जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु देवता के गोचर को लेकर चल रही है। मैंने कोशिश की सभी लग्नों में इसकी विस्तृत जानकारी दूं कि आपको गोचर में राहु देवता का इतना बड़ा बदलाव, जो पिछले 3 साल में नीचता भंग करके राहु देवता ने अब गोचर का भ्रमण 23 दिसंबर 2012 से शुरू किया है, तुला राशि में करना, वो अलग अलग लग्नों में क्या क्या प्रभाव देने वाला है आपको विवेचन करता हुआ बताऊं। इस बात को प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए कि गोचर में राहु देवता का भ्रमण बहुत अच्छा रिजल्ट उनके लिए देगा जिनकी नेटल चार्ट में ये पॉजिटिव पड़ा है। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। शनि देवता और राहु देवता दोनों ही तुला राशि में भ्रमण आजकल कर रहे हैं गोचर में। शनिदेव 5 अगस्त को तुला राशि में शिफ्ट कर गए थे गोचर का भ्रमण करते हुए, और राहु देवता उनके साथ अब मिल गए हैं 23 दिसंबर 2012 को। तो इन दोनों ग्रहों का भ्रमण अपने गुरु राशि के घर में, यानी शुक्राचार्य जो उनकी गुरु की राशि है, उसके घर में इनका भ्रमण शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, कल तक मैंने जानकारी दी आपको मकर लगन की कुंडली में राहु और शनिदेव का गोचर का भ्रमण आपको क्या फल देने वाला है। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करेंगे कि ये कुंभ लगन में कैसा फल देने वाला है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ये राहु देवता किसी पॉजिटिव पोजीशन में पड़े हैं, पॉजिटिव अच्छे घर में पड़े हैं, उच्च के पड़े हैं, मित्र घर में पड़े हैं, अच्छा डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठे हैं, तो यही राहु देवता तुला राशि में आए हुए आपको सदैव पॉजिटिव फल देंगे। क्या क्या पॉजिटिव फल देंगे इसकी विस्तृत जानकारी आई आपको देता हूं। और वैसे भी कुंभ लगन वालों के लिए जितना पिछला 1.5 वर्ष नीच का राहु देवता का भ्रमण वृश्चिक राशि में रहा, उससे पिछले 1.5 वर्ष धनु राशि में नीच का भ्रमण रहा, उनके लिए ये 3 वर्ष कष्टकारी जरूर रहे। यहाँ से गोचर का भ्रमण अब जो शुरू हुआ है तुला राशि का, वो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा है तो आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य करेगा। और राहु और शनिदेव का बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर योग बन गया है आपकी कुंडली के 9वें भाव में। दोनों ही ग्रह शनिदेव उच्च के हो गए हैं और राहु देवता 3 साल बाद अपनी नीचता छोड़ करके शनिदेव के साथ मिल गए हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़े हैं तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य होंगे। 9वें भाव में आए हुए राहु देवता जातक को यात्रा करवा देंगे, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। जातक धर्म को मानने वाला भी होगा, उसका परमात्मा के प्रति आस्था और विश्वास का बढ़ोतरी होना उसमें अति आवश्यक है, वो ज़रूर होगी। जातक की पिता से अटैचमेंट अवश्य होगी। जातक छोटी मोटी अगर विदेश यात्रा करेगा तो वो लाभान्वित अवश्य होगा। जातक का भाग्य के आश्रय जो भी रुके हुए काम होंगे वो भी निकलने का रास्ता उसे अवश्य देंगे। यानी 9वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी एक रोबदार पर्सनैलिटी भी बनेगी। यहाँ पर बोल्ड पर्सनैलिटी बने करके जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जो लंबे अरसे से चली आ रही होंगी वो भी दूर होकर के जातक के लिए आसान रास्ता अवश्य देंगी। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि
छोटे भाई बहन की सपोर्ट अवश्य देगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली होंगी। छोटी मोटी यात्राएं करके जितना भी जातक धन अर्जित करना चाहेगा उसमें राहु देव कहीं ना कहीं मददगार जरूर सिद्ध होंगे। और छोटे भाई बहन की सपोर्ट के साथ जातक कहीं ना कहीं तरक्की भी अवश्य कर लेगा। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 9वीं पंचम भाव पर डाली तो पेट में अगर लंबी चली कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो दूर अवश्य होगी और दूर होने का रास्ता अवश्य मिलेगा। लव रोमांस में कामयाबी अवश्य होगी। और पंचम भाव पर डाली हुई राहु देवता की दृष्टि लव रोमांस में कामयाबी के साथ साथ अनसर्टेन गेन्स करवा करके जातक को कामयाबी का रास्ता अवश्य देगी। और जातक के लिए अनसर्टेन गेन्स होना, और वैसे भी एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, हमारी जिंदगी में जितनी अनसर्टेनिटी यानी अकस्मात चेंजेस आती हैं उनका सारा श्रेय कहीं ना कहीं राहु देवता को ही जाता है, क्योंकि राहु एक अनसर्टेन ग्रह माने जाते हैं, एकदम से बदलाव लाने वाले। आज हम कुछ और बिजनेस कर रहे थे, कल एकदम से बदल के किसी और चीज में शिफ्ट हो गए। तो यहां से राहु देव ने पंचम भाव पर जो 9वीं दृष्टि डाली वो सदैव पंचम भाव संबंधी कामयाबी देकर के, इंप्रूवमेंट देकर के, पंचम भाव के रिगार्डिंग पूर्णतः चौतरफा लाभ देकर के पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब ये कंडीशन उन जातकों के लिए बाध्य है जिनका राहु देवता जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़ा होगा। मैं हर रोज की तरह इस बात को डिफाइन अवश्य करता आया हूं कि दूसरी बात ये नोट कर लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु देवता का डिग्री वाइज बलाबल कितना है। जितना डिग्री वाइज बलाबल राहु देवता में होगा उतने प्रतिशत क्षमता के मुताबिक ही गोचर में आया हुआ भ्रमण आपको रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। गोचर की डिग्री कभी कंटिन्यू नहीं रहती, आज कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, वो रोज बदलती ही नजर आएगी आपको। लेकिन आपके लिए उतने प्रतिशत रिजल्ट बाध्य हो जाते हैं जितने प्रतिशत रिजल्ट आपकी जन्म कुंडली में वो देने के लिए बैठे हुए हैं। आपके लिए उतने प्रतिशत ही रिजल्ट आजीवन वो देंगे, चाहे गोचर में रोज डिग्री बदलते रहे। तो ये बात सदैव अगर स्मरण रखेंगे तो गोचर का विवेचन करने में बहुत बड़ी सहायता आपको अवश्य मिलेगी। ये कुंडली का पहला पहलू हुआ प्रिय दर्शकों, और ये उनके लिए हुआ जिनकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव पड़े हों, उनके लिए। अब इसका दूसरा पहलू भी नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, जिनकी भी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता अशुभ भाव में या 6, 8, 12 में या नीच अवस्था में या बलहीन होकर के अशुभ कहीं भी पड़े होंगे या अपनी शत्रु राशियों में पड़े होंगे तो वो सदैव आपको अशुभता के फल ही देंगे। तो यही गोचर का आया हुआ भ्रमण उनका तुला राशि में आपको अशुभता के फल देने में बाध्य करेगा। आइए बोर्ड की मदद से आपको अशुभता के क्या क्या फल मिलेंगे उसकी भी विस्तृत जानकारी दे दूं। नवम भाव में आया हुआ राहु देवता अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो 9वें भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट देगा। पिता से मनमुटाव होगा, जातक धर्म को नहीं मानने वाला होगा, विदेश यात्रा होगी तो वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी, उसमें भी जातक को काफ़ी प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो छोटी मोटी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, काम भी डिले होगा, भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, उसमें सदैव आपको छोटी मोटी अटकलें परेशानियां लगी ही मिलेंगी। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी क्लेश होने का योग बनता है, छोटे भाई बहन से मनमुटाव होने का योग बनता है, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं होने का योग बनता है, जरूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी पूर्ण रिजल्ट ना मिलने का योग बनता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पेट में प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेंथ का वीक होना, विल पावर और मेमोरी पावर का वीक होना, अनसर्टेन लॉस होना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, इन सब का नेगेटिव योग बनता है। यानी यहाँ से अगर नेगेटिव रिजल्ट देने में राहु देव बाध्य हुए आपकी जन्म कुंडली में तो नवम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, पंचम दृष्टि लगन पर डाली तो लगन संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से जो नवम दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव पर भी अशुभता के रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी में करते ही मिलेंगे। तो मेरे इन सब चीज़ों को कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि कभी भी ये सोचकर निर्णय मत कीजिएगा कि राहु अपने गुरु के घर में चला गया है तो सदैव अच्छा ही होगा।
या राहु ने 3 साल बाद अपनी नीचता छोड़ी है, सदैव अच्छा ही होगा। वैसे भी गोचर को अच्छा बहुत कम लोग ही डिफाइन करते हैं, इसे सदैव बुरा ही कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये अच्छा बुरा आपका निर्णय करना आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये अच्छे होंगे तो गोचर में मूवमेंट आई हुई सदैव आपको शुभता के फल देगी। अगर जन्म लगन कुंडली में ही खराब पड़े हों तो चाहे गोचर में जितने मर्जी अच्छे भाव में चले जाएं, जितनी मर्जी अच्छी अवस्था में आ जाएं, आपको पूर्ण जिंदगी वो ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। ये बात सदैव आप लड़ बांध के रखिए। तो राहु और शनिदेव का दोनों का इकट्ठे होना तुला राशि में बहुत लंबे अरसे बाद हुआ है और ये बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि राहु देव 3 साल बाद नीचता छोड़ करके अपने गुरु के घर गए हैं और शनिदेव 27.5 साल बाद वापस दोबारा उच्च के हुए हैं और बाध्य हुए हैं आपको अच्छा फल देने के लिए। लेकिन उन्हीं के लिए होगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में भी शुभ पड़े हैं। मान लीजिए जन्म लगन कुंडली में शनिदेव नीच के पड़े होंगे तो आज वो उच्च के आकर के भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये बात आपको सदैव लड़ बांधनी होगी। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो ग्रह उच्च का पड़ा है तो गोचर में नीच का होकर के भी उतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली आधार है गोचर का और जन्म लगन कुंडली के ऊपर ही गोचर अप्लाई होता है। तो आधार हमेशा अपनी जन्म कुंडली को रखिएगा, उसमें पड़े हुए ग्रह का पहले निर्णय कीजिए कि क्या वो ग्रह आपको अच्छे फल देने में बाध्य हुआ या वो ग्रह आपको बुरे फल देने में बाध्य। उसके बाद इस योग का नाम लीजिए, उस योग को देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। दोनों ही क्रूर, दोनों ही पापी ग्रह अपने गुरु की राशि में गए हैं, यानी शुक्र की राशि में गए हैं और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में गए हैं और बहुत सालों बाद गए हैं ये। तो हाँ, आपकी अपनी जन्म कुंडली में, आपकी अपनी जन्म लगन कुंडली में कोई दशा खराब चल रही है या गोचर वहाँ खराब हुआ है जो नेटल चार्ट में खराब पड़ा, वो एक अलग इशू है। उसके लिए आप किसी विद्वान की मदद ले लीजिए अगर पहली दूसरी बार आपको नहीं समझ में आ रहा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका ये गोचर में इतना बड़ा बदलाव आया हुआ कैसा फल देने वाला है। लेकिन इस गोचर के इतने बड़े बदलाव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं अगर लगन कुंडली सही हो, इनकी प्लेसमेंट सही हो, इनमें डिग्री वाइज क्षमता हो, क्योंकि गोचर हरेक के लिए बराबर अशुभ या बराबर शुभ नहीं माना जाता। और इसको कभी भी देव लगन या दानव लगन की कैटेगरी के हिसाब से मत निर्णय कीजिएगा। हो सकता है कर्क लगन की कुंडली में भी शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो, तब भी आपको ये गोचर का आई हुई मूवमेंट अच्छा फल देगी। तो इस बात का निर्णय इस आधार पे मत कीजिएगा कि आपकी दानव लगन की कुंडली है तो देवता अच्छे फल नहीं देंगे, देव लगन की कुंडली है तो दानव अच्छे फल नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि विपरीत राज्यों की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर देव लगन की कुंडली भी हो तो दानव भी आदमी की जिंदगी को राइजिंग देने में बाध्य हो जाता है, और दानव लगन की कुंडली हो तो देवता ग्रह भी आपकी जिंदगी में विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर जिंदगी को कई गुना राइजिंग दे सकता है। तो देवता और दानव की कैटेगरी को लेकर के दान मत शुरू कीजिएगा, पहले किसी विद्वान की मदद ले लीजिएगा। अगर खुद आपको ना समझ में आए तो उस विद्वान की मदद के बिना आप कोई भी उपाय मत शुरू कीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत परेशानियां ना हो। क्योंकि देवता और दानव की कैटेगरी चाहे अलग अलग है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि देवता गुण हो। अगर देव लगन है तो दानवों का दान कर दो, दानव लगन है तो देवताओं का दान कर दो, ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत सही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे जातक जब मिलने आते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी आदतें बताते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों में ये आदत देखी है कि बेड टी पीने की आदत होती है। तो बेड टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि टी साक्षात राहु देवता मानी जाती है। जिसको भी बेड टी पीने की आदत हो, अगर वो बेड टी पीने से पहले कम से कम 10 मिनट 1 गिलास सादा पानी पी ले, उसके बाद बेड टी पिए, तो राहु देवता का जितना भी पाप प्रभाव होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जातक कंफर्टेबल फील करता है और उसका अशुभ प्रभाव राहु देवता का उसकी बॉडी में नहीं आता। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।